चलो गुड मॉर्निंग। चलो इधर ध्यान दो, आज कितना तारीख है? 16। अर्चना देखो 12/12 ही लिखा हुआ है। 16, 12, 24। बताओ 14 दिन के बाद साल खत्म। चलो आज 16 तारीख है। पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, बीपीएससी का एग्जाम हुआ तो कितने तारीख को अर्चना? 13 मार्च, 13 दिसंबर 2024 को। ठीक है, इसमें जो है कई सारे हमारे क्लास के रूम के बच्चे भी एग्जाम दिए थे। आज जो है हम लोग बीपीएससी क्वेश्चन पे थोड़ा डिस्कस करेंगे। 10 क्वेश्चन पे हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे 10 क्वेश्चन। और चूंकि अभी इतिहास से क्लास चल रहा है, इसीलिए इतिहास के प्रश्नों पर विशेषकर से हम लोग बातचीत करेंगे बीपीएससी में कैसा क्वेश्चन पूछा गया। एक हम लोग के पास एक है बीपीएससी क्वेश्चन, सेट एफ है। इस बार क्या है, बीपीएससी का थोड़ा सा क्वेश्चन का एक पैटर्न अलग था। पहले ए बी सी डी 4 ही रहता था सेट। तुम्हारा कितना कौन सा सिंपल है? डी ई है। तो ए बी सी डी पहले 4 ही रहता था, अब जो है सेट का संख्या भी बढ़ गया है। ए बी सी डी ई एफ जी एच टाइप से आया है, ई एफ जी एच आया सेट, और अलग अलग टाइप का। पहले क्या होता था, जैसे 4 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 4 ऑप्शन है। पहले 5 ऑप्शन रहता था क्वेश्चन में, और क्या होता था 1/3 निगेटिव मार्किंग नहीं रहता था पहले 69वीं 68वीं से पहले तक। अब 70वीं 69वीं से क्या हो गया, निगेटिव मार्किंग हो गया। इस बार क्या है कि 5 ऑप्शन नहीं, 4 ही ऑप्शन था, और 1/3 निगेटिव मार्किंग था। 1/3 का मतलब क्या वर्चना, 3 में से 1। जैसे क्या है कि 60 क्वेश्चन तुम जो है ना, 90 क्वेश्चन में 60 क्वेश्चन सही की, 30 क्वेश्चन गलत की, तो कितना हो गया, 60 का तुमको 60 नंबर मिला, और 30 गुना 1/3 कर दो, कितना हो गया 10 नंबर, -10, यानी कितना नंबर मिला, 50 नंबर। तो यही 1/3 है। तो आज हम लोग थोड़ा सा भी पीएससी क्वेश्चन पे बात करेंगे। जैसे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हिस्ट्री से ही करते हैं, क्योंकि हिस्ट्री का तुम लोग क्लास चल रहा है, हिस्ट्री से तुम लोग देखते हैं बता पाती हो नहीं, बता पाते हो नहीं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा गया, इसका जवाब जिससे पूछेंगे वही बताएगी। इसका जवाब बताएगी अर्पण। काजल, नींद आ रहा है काजल तुमको? ठीक है, अर्पण से ये प्रश्न है। क्वेश्चन पूछा गया, पहले इंग्लिश में बोलते हैं। Who was the president of Indian National Congress 8 Patna session held in 1912? R.N. मघोलकर, सैयद हसन इमाम, सर एस.पी. सिन्हा, सैयद मोहम्मद बहादुर। अब हिंदी में बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 के पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? बताओ अर्पण। 1912 के कहाँ अधिवेशन हुआ था? पटना में अधिवेशन पढ़ाए थे, और अधिवेशन में पूछा था अध्यक्षता कौन किए थे, पढ़ाए थे? हाँ बताओ काजल, बताओ। अभी उल्टा मत देखना, अभी उल्टा उल्टवाएंगे भाई। बताओ इसका क्या होगा सही उत्तर? उधर से बताओ नेहा, क्या होगा नेहा? सी नंबर। नाम बताओ, नाम। सैयद हसन इमाम, सैयद सर एस.पी. सिन्हा, R.N. मघोलकर, सैयद मोहम्मद बहादुर। बताओ काजल। वेरी गुड, देखो कितना सही जवाब दिया। बताओ अर्पण। बताओ। अर्चना बताओ। खोलो कॉपी, खोलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कॉपी खोलो, स्पीडी भी खोलो। तुम लोग स्पीडी लाई हो? खोलो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, खोलो स्पीडी। खोलो खोलो खोलो, आगे आगे देखो ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में होगा। देखो कितना नंबर पेज है? 210। अच्छा उसमें भी है, खोलो 210। देखो तो ढूंढो तो किधर है। हाँ बताओ अर्चना, तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है? 1912 यही क्वेश्चन, 1912 में 28वां बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? हैं? देखो यहाँ क्वेश्चन है लिखा हुआ, यही क्वेश्चन है ना। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? कौन होगा आंसर? हैं? तुम्हारे कॉपी में लिखा हुआ है? क्या बोले अर्चना, अगर कॉपी में लिखा हुआ क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन गलत करके आ गई ना, अगला क्वेश्चन पूछते हैं। मिला तुम लोग को?
अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, फराजी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? फराजी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद, हाजी शरीयतुल्लाह, दुधू मियां, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ। बताओ क्या होगा नेहा? हाजी शरीयतुल्लाह। अच्छा, इसका जवाब दो तुम लोग। ये क्वेश्चन हिस्ट्री से ही पूछ रहे हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, न्यू लैंप फॉर द ओल्ड किसने लिखा है? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, बताओ। ऑप्शन देते हैं, अरविंदो घोष, सुरेंद्र नाथ, मोतीलाल घोष, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताओ क्या होगा अर्चना? अरविंद घोष, वेरी गुड। निकालो तो, कॉपी लिखवाए थे अरविंद घोष, देखो तो लिखवाए हैं। हाँ वही है। कोई नहीं होगा। तुम्हारा कॉपी कहाँ है हिस्ट्री का? देखो उसमें लिखा है 1919 जो स्वतंत्रता संग्राम चला था 1909 के बाद, देखो न्यू लैंप फॉर ओल्ड मैन। उसमें न पुस्तिका में देखो है न्यू लैंप फॉर ओल्ड मैन। विदेशी पुस्तक है, हिंदुस्तानी पुस्तक वाला देखो ना, खोलो पलटा। हाँ इसमें देखो न्यू लैंप फॉर ओल्ड लिखा हुआ है। अच्छा तुम्हारे कॉपी में लिखवाए हैं? कॉपी में देखो लिखवाए हैं अभी। इधर हियाल में जो 1885 के बाद हम लोग पढ़ रहे थे, जो वो हुआ था कलकत्ता वाला, जो हुआ था घटना हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन वाला, अलीपुर संयंत्र केस, इसी में देखो यहाँ अरविंद घोष है ना, अरविंद घोष। हाँ हाँ, अरविंद घोष के बारे में लिखवाए नहीं थे? न्यू लैंप फॉर ओल्ड, कहीं देखना, यही अरविंद घोष थे, यही लिखे थे। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन अब बताना। अगला क्वेश्चन बताना तुम लोग, इसका जवाब देगी पूजा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात क्या है? बिना ऑप्शन के फिर से जिससे पूछेंगे वही बताएगी। बिहार की जनगणना 2000, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात कितना है? क्या है बिहार का लिंगानुपात? लिंग अनुपात को इंग्लिश बोलते हैं सेक्स रेशियो। मतलब क्या है? पुरुष पे कितना महिला है, लिंग का अनुपात। पुल्लिंग स्त्रीलिंग होता है ना, इसी बोलते हैं लिंग का अनुपात। तो मतलब 1000 पुरुष पे कितना महिलाएं हैं, ये बताओ बिहार में। बताओ, पढ़ाए भी हैं लिखवाए भी हैं, कई बार तो हम जिक्र भी किए। बताओ अर्पण। ऑप्शन दे रहे हैं 922, 933, 916, 918। बताओ कितना होगा, सिंपल बताओ। 918 कितना होगा? 918। ठीक है, इसको तुम लोग ध्यान रखना। और को पूछते हैं, चलो एक क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? 15 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। देखो बैक टू बैक दिया है, 14, 15, 16 अगस्त 1946। बताओ क्या होगा? 16 अगस्त 1946। क्या होगा? 16 अगस्त 1946। अगला क्वेश्चन है अर्पण, तुम्ही से क्वेश्चन है, खैर सिख तीर्थ स्थल तख्त श्री हरमिंदर जी पटना साहेब
जिसे दूसरा पवित्र शहर माना जाता है सिख धर्म का, वो कहाँ स्थित है? हरमिंदर साहिब कहाँ स्थित है? सिंपल गई हो हरमिंदर साहिब? गई हो? अच्छा, अर्पण कहाँ होगा, क्या होगा? सिख धर्म में तुम लोग पढ़े होगे 10वें और अंतिम गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ पर हुआ था? हाँ, बिहार के वही पटना साहिब में। उसी लिए कहा जाता है हरमिंदर जी साहिब को जो है दूसरा पवित्र स्थल कहा जाता है। अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन बताओ। एक लड़की का बार बार नाम लेते थे, ठीक है, जब बिहार दरोगा का रिजल्ट आया था, वो ट्रांसजेंडर समाज से, समुदाय से है, उसके बारे में तुम लोग जवाब देना, ठीक है। एक क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। मानवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। मालवी मधु कश्यप नाम सुनिए हो? हाँ, अब कोई ऑप्शन दे रहे हैं। मालवी मधु कश्यप हाल ही में बिहार की पहली ट्रांसजेंडर बनी। ऑप्शन है पुलिस उप निरीक्षक, यातायात पुलिस निरीक्षक, राज्य परिवहन में बस चालक, बिहार रेजिमेंट में हवलदार। तो अंग्रेजी बोलते हैं। सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर, बस ड्राइवर और हवलदार। हाँ देखो, ये क्वेश्चन पूछ दिया क्योंकि पहली महिला जो है बनी है ट्रांसजेंडर, जो कि बिहार दरोगा बनी, उसका नाम क्या है? मानवी मधु कश्यप। तो वही उससे जुड़ा हुआ बीपीएससी कल क्वेश्चन पूछा था। इसका जवाब देगी ये नेहा, इसका जवाब देगी। गंगा और गंडक नदियों के संगम पर आयोजित 1 महीने तक चलने वाला पशु मेला का क्या नाम है? हाँ, सोनपुर मेला अभी भी चल ही रहा है ना, सोनपुर मेला। गई हो कोई सोनपुर मेला? अच्छा ठीक है, इधर से पूजा बताएगी। पूजा, एक प्रश्न है तुम्हारे लिए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर सीन नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे, जैसे भागलपुर किस नदी के किनारे है? गंगा नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे है? गोमती नदी। ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी। दिल्ली किस नदी के किनारे है? उसी तरह एक शहर जो है उसके किनारे जो सीन नदी बहता है। क्वेश्चन फिर से सुनो, निम्नलिखित शहरों में से कौन सीन नदी के किनारे स्थित है? बताओ, सीन नदी के किनारे कौन सा स्थित शहर है? ऑप्शन है बुडापेस्ट, लिस्बन, बेलग्रेड, पेरिस। हाँ, पेरिस। तो क्वेश्चन दरोगा में पूछा दिया गया था। श्रेयसी सिंह का नाम सुनिए तुम लोग? श्रेयसी सिंह, हाँ कौन है श्रेयसी सिंह? बताओ। शूटर थी, शूटर, और विधायक भी हैं, ठीक है। दिग्विजय सिंह बहुत बड़े राजनीतिज्ञ थे, बांका जिला से सांसद रहे थे और मंत्री भी रहे थे। उन्हीं की पुत्री है श्रेयसी सिंह, उसी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। वो लड़की से दो बिहार से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन है श्रेयसी सिंह विधानसभा सदस्य जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में शूटिंग में भारत का प्रतिनिधित्व किया, बिहार के किस निर्वाचन क्षेत्र से चुनी गई है? बताओ क्या होगा? श्रेयसी सिंह का नाम सुनी हो? गूगल पे सर्च करना, शूटिंग में महारत है, और इस बात पे चर्चा भी किए थे हम लोग जब ओलंपिक चल रहा था। ऑप्शन है केसरिया, जमुई, गिद्धौर, सुगौली। हाँ, जमुई की विधायक है श्रेयसी सिंह। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अर्पण के लिए है। अर्पण, बेला बिशोरी का नाम सुने हो? हाँ, बेला बिशोरी देखो कैसे। अच्छा, ये भागलपुर से नया है तो नहीं सुनती है। तुम बताओ, बेला बिशोरी नाम सुनिए हो? क्या होता है? हाँ, सब लोग सुनिए ना। उससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पूछा गया है। पूजा, क्वेश्चन सुनो। पूजा, बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन है दरभंगा, सीतामढ़ी, पटना, भागलपुर। क्या होगा? भागलपुर।
एक क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अन्य नदियों से अलग है? बहुत सारी नदी है जो सब नदी से अलग है। ऑप्शन है महानदी, पेन गंगा, नर्मदा, तुंगभद्रा। क्या होगा बताओ? कहते निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जो है इनमें से अलग है? महानदी, पेन गंगा, नर्मदा, तुंगभद्रा। बताओ क्या होगा? तुंगभद्रा। कैसे? लॉजिकल चीज है, रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा? अर्पण क्या होगा? अर्च ये बताओ, काजल बताओ क्या होगा? चार नदी के बारे में पूछा है बीपीएससी क्वेश्चन, कह रहा है जो कि अलग है, ठीक है, कह रहा है कौन अलग है। ऑप्शन है नदी का नाम है महानदी, महानदी। दूसरा है पेन गंगा, तीसरा है नर्मदा, चौथा है, बताओ तुंगभद्रा। बताओ क्या होगा ऑप्शन? पेन गंगा कैसे होगा? जैसे इसी क्वेश्चन में कई सारी लड़कियां हैं, कि कौन लड़की जो है जो सबसे अलग है? ऑप्शन दे देगा अर्चना, ऑप्शन देगा अर्पणा, ऑप्शन दे देगा आयुषी, ऑप्शन दे देगा पूजा। बताओ बताओ। देखो रीजनिंग कई प्रकार के मेथड से बनता है, वहां तुमको समझना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाएगा बताओ? हाँ देखो रीजनिंग में यही होता है, रीजनिंग में बहुत सारा लॉजिक होता है, कई सारा लॉजिक होता है, ठीक है। एक तो ये बोलिए, और क्या है काजल बताओ, और क्या इसका होगा? हाँ बताओ। एक सामान्य उदाहरण देखो, इसमें अगर दिया देखा जाए, अर्चना का नाम भी आ से शुरू होता है, अर्पणा का भी ओ से, आयुषी का भी ओ से, पूजा का ओ से नहीं होता है। ये तीनों एक टाइप का है, लग रहा है ना। ऊपर से ये 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का, ये भी 3 अक्षर का। ये कितना अक्षर का है? 2 अक्षर का। ये 2 लॉजिक हो गया। तीसरा लॉजिक क्या है? अर्पणा का आंसर इसलिए हो जाए, अर्चना भागलपुर जिले से है, आयुषी भागलपुर जिले से, पूजा भागलपुर जिले से, लेकिन अर्पणा कहाँ है? मधेपुरा जिले से। ये भी तो रीजनिंग में कई प्रकार का होता है, लेकिन सिमिलर दिखाता है। उसी प्रकार नदी है महानदी, पेन गंगा, नर्मदा, तुंगभद्रा। क्या होगा इसका? बताओ काजल बताओ। लॉजिकल रीजनिंग है, बताओ क्या होगा लॉजिक के हिसाब से? बताओ बोलो अर्चना बताओ। हाँ तुंगभद्रा क्यों होगा? हाँ तुंगभद्रा क्यों होगा? क्या होगा इधर? सिंपल, इसका क्या जवाब होगा? पेन गंगा, ठीक है। नेहा तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए इसका? तुंगभद्रा। क्यों होना चाहिए तुंगभद्रा? क्यों होना चाहिए सिंपल पेन गंगा? पेन गंगा पश्चिम की ओर बहती है, गोदावरी नदी की सहायक नदी है पेन गंगा, ये सब इसका है, ठीक है। लॉजिक तुम्हारा सही था, लेकिन गलत हो गया ये देखो, ये जो है तुम्हारा बंगाल की खाड़ी है, ये अरबियन सी है। महानदी कहाँ? उड़ीसा के पास बहती है। पेन गंगा जो है गोदावरी की सहायक नदी बहती है अरब सागर में। उसके तुंगभद्रा भी इसकी सहायक नदी है, यहाँ बहती है। और नर्मदा नदी कहाँ बहती है? ऊपर नहीं, पश्चिम की ओर। और ये सब नदी, तीनों नदी कहाँ बहती है? पूरब पूरब पूरब, ये पश्चिम की ओर बहती है। ये लॉजिक से इस प्रकार सही हुआ। चलो एक लास्ट क्वेश्चन का जवाब दो, फिर हम लोग आगे चलेंगे।
एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ है अर्चना, याद है? बताओ कहाँ पर है? ऑप्शन क्या है? दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी तट, उत्तर अमेरिका का पश्चिमी तट, भारत का पश्चिमी तट। ये है रॉकी श्रृंखला, ये ऐसे करके जो है बगल में रॉकी, और ये वाला जो श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला है। हाँ, अब चलो थोड़ा सा हम लोग जो है एक थोड़ा पॉइंट पे टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे विशेषकर आज जो बात कर रहे हैं, विशेषकर 3-4 लड़के लड़कियों के लिए बात कर रहे हैं। जैसे कि अभी तुम लोग जानती हो कि कई सारा वैकेंसी बिहार में आने वाला है, उसी में पहला बात इसके बारे में कर रहे हैं। देखें, पहले मिटा दें, कहाँ रखी थी वो भिंगा हुआ कपड़ा, वही है क्या? देखें, नहीं कहाँ रखी थी वो, पूजा किधर रखी थी कपड़ा? भिंगा हुआ, यही भिंगा हुआ है, इससे नहीं हो पाएगा। देखें जरा पानी दो दर्शना। बस अर्चना क्या की 3 दिन? मैथ बनाई? किससे मैथ बनाई? बुक डाउनलोड करके? अच्छा ठीक है। प्रीवियस ईयर रेलवे का क्यों नहीं बनाती हो? बनाना है तो प्रीवियस ईयर बनाओ, उससे पता चलेगा कैसा कैसा हुआ क्वेश्चन आता है। ठीक है, एवरेज। चलो एक गुड नोटिफिकेशन तुम लोग को उसमें भेजे थे, मोबाइल में भेजे थे, ग्रुप में भेजे थे। कहता है पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। पुलिस में क्या है अर्चना? 25,000 पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। इसका क्या मतलब हुआ नेहा? इसका क्या मतलब हुआ? पहला है पुलिस में 14 दिसंबर को छपा था ये। पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। इसको तुम लोग पढ़ी होगी, कोई पढ़ी थी इसको? क्या पढ़ी थी? क्या था इसमें? और वही दूसरा है, गृह विभाग में नए साल पर नौकरियों की बहार 30,000 से अधिक पदों पर होगी। नौकरियों की बहार, ठीक है। इसी में जो है कहा गया है तकरीबन जो है बिहार दरोगा का कितना आ रहा है सीट जी? हाँ 1806 आ रहा है दरोगा का, दारोगा। और उसके बाद बिहार पुलिस का मतलब एसआई के 12,300 पद रिक्त हैं। इसमें 10,000 प्रोन्नति से भर जाएंगे, प्रमोशन से। 1806 सीधा रिक्ति होगा, और जो है 30,000 से अधिक पदों पर बहाली होगी। ठीक है, और सिपाही का 21,607। उसके बाद जो है चालक सिपाही 4,361। ठीक है, ये सब है। तो जो है तुम लोग सुनो इस बात को कि जिसको है कि 2025 में एक नौकरी ले लेना है, उसके लिए क्या है, एक बेहतर मौका है। क्या है? पेपर में नौकरियों की बहार। पुलिस में 25,000 से अधिक पदों पर की जाएगी सीधी बहाली। 1806 दरोगा का वैकेंसी आएगा, 2166 बिहार पुलिस का समथिंग आएगा, और ये आएगा, और भी कुछ आएगा, अभी इतना सा क्लियरेंस पता चला है। तो जो भी लड़के लड़की जो है बनना चाहते हैं, दरोगा बनना चाहते हैं या बिहार पुलिस बनना चाहते हैं, वो सब क्या करोगे?
वो सब तैयारी अभी से शुरू कर दो। अभी से तैयारी शुरू करोगे तो क्या होगा, नोटिफिकेशन आते आते, फॉर्म आते आते क्या हो जाएगा, तैयारी एक लगभग एक राउंड हो जाएगा। उसके बाद जब फॉर्म आएगा उस समय क्या है कि फिर से तैयारी और रिदम में होगा, और एग्जाम होते होते बहुत अच्छा तैयारी हो जाएगा। तो जो भी लड़के लड़कियां क्या है दरोगा बनने के इच्छुक है, बिहार पुलिस या पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं, वो सब क्या है कि तैयार हो जाइए, क्योंकि नौकरी जो है 25,000 30,000 पदों से वैकेंसी आने वाली जनवरी के माह में। तो सभी लोग अभी से तैयारी शुरू कर, जिसमें 1806 दरोगा का। बेसिकली हम लोग को किस पे फोकस करना है, दरोगा पर। ठीक है, बताओ सर बनना है दरोगा? हाँ, सब रिकॉर्ड हो रहा है। नेहा बनना है ना? ठीक है, जिसको जिसको भी लड़की का ग्रेजुएशन हुआ है वो सब लड़की सब क्या करो, तैयारी शुरू कर दो। और उसके बाद क्या है कि कहीं ना कहीं जो किसी न किसी कोचिंग से जुड़ जाओ, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ जाओ, टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दो, प्रीवियस ईयर शुरू कर दो। इससे क्या होगा, धीरे धीरे रिदम में आ जाओगे। उसके बाद अपना सर्टिफिकेट वगैरह सब बनवाने का प्रक्रिया प्रारंभ कर दो। उसके बाद फॉर्म जैसे अगर बस भर के 2 महीना में हो जाएगा। फॉर्म भरने के लिए 20 से 25 दिन देगा, और अगले महीना तुरंत जो है एग्जाम हो जाएगा। मतलब 50 दिन में, अगले 50 दिन में हमको संभावना है कि एग्जाम जो है 50 दिन के प्लस के बाद लगभग हो जाएगा। तो इसीलिए सभी अभ्यर्थी कमर कस लो, बाद में मत बोलना कि जो है मौका नहीं मिला, पढ़ नहीं पाए, ये कमी रह गया, ये छूट गया। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखना। चलो अब दो तो थोड़ा सा वो कर दें, बुक दो तो वो वाला। निकालो स्पीडी। पीछे में जो सेट दिया हुआ है, सेट अभी 2-3 सेट करते हैं। पेज नंबर 170 निकालो तो, पेज नंबर 170, सेट नहीं एग्जाम का क्वेश्चन है, आरपीएफ का, एसआई का, पेज नंबर 170 निकालो। 170 इससे पहले करवाए थे अर्चना, देखो तो। हाँ, पेज नंबर 170 निकालो। पहला क्वेश्चन क्या है? चलो निकाली। पहला क्वेश्चन क्या है काजल? कहेगा, क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा राजस्थान का लोकप्रिय नृत्य शैली है? बिहू आ जाएगा, कथक आ जाएगा, उसके बाद फिर मोगली, ये क्या नाम है, मोहिनी अट्टम आ जाएगा, मांड आ जाएगा। तो क्या मारोगे? मांड। तो इसको स्टार मारो। मांड जो है कहाँ का लोक नृत्य शैली है? राजस्थान का। कहेगा, भारत के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसको ठीक से जानती हो तुम लोग सब लोग। अगला क्वेश्चन है आंद्रे आगासी, इसको छोड़ दो। अगला क्वेश्चन है तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? ये कई बार दरोगा में पूछ दिया है ना, जैसे ऑप्शन वहां दरोगा में इस तरह से पूछता है, तुम लोग थोड़ा सा देख लो। जैसे 4 ऑप्शन देगा वहां पे दरोगा में जो है क्वेश्चन, जैसे अभी बीपीएससी में देखी मैचिंग वाला क्वेश्चन दिया था अर्चना, तुम तो नहीं देखी। नेहा तुम देखी मैचिंग वाला? वहां पे इस तरह से क्वेश्चन दे देगा, थोड़ा सा देख लो। और अभी क्या है, अब नया पढ़ाई क्या सोच के करना है? दरोगा सोच के, क्योंकि अब जो है हम लोग का अगला टारगेट क्या है? अर्चना सोच रही है कि सर मेरा टारगेट क्या है? आप खाली जो है देखो, दरोगा सब लड़कियों के लिए बनना बहुत आसान है। और तुम जो रेलवे वाला जो फॉर्म भरी हो ना, उसमें यही सब क्वेश्चन है। दरोगा बार बार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमको उम्मीद है इस बार 4 से 5 लड़की दरोगा बन जाएगी। ठीक है, जिसमें से नेहा है, सिंपल है, उसके बाद कौन है, साइमा है, ठीक है, और जो भी ग्रेजुएट लड़की सब हुई है ये सब बन जाएगी। वहां ऑप्शन ऐसे रहता है, जैसे रहता है तारापुर, कहता है निम्न से सूची में से मिलान का चयन करें। तारापुर, नरौरा,
कुडनुकुलम, कुडनुकुलम, और जो है रहेगा तुम्हारा, ठीक है, ये तीनों बेसिकली रहेगा। तो उसके बाद ऑप्शन दिया रहेगा, इधर ए रहेगा, बी रहेगा, सी रहेगा, 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा। उसके बाद रहेगा इसे महाराष्ट्र, उसके बाद रहेगा उत्तर प्रदेश, उसके बाद रहेगा तमिलनाडु, ठीक है। कहेगा निम्न में से जो है सही कथन का चयन करें, ए, बी, सी, डी। पहला रहेगा ए का 1, बी का 2, सी का 3। दूसरा रहेगा ए का 2, बी का 3, सी का 1। सी रहेगा ए का 2, बी का 1, सी का 3। डी रहेगा ए का 2, बी का 3, सी का 1। ठीक है, क्या होगा इसमें? निम्न कथनों का उपरोक्त में से सही मिलान करें, कर नए सही कथनों का चयन करें। ए बी सी डी, क्या मारो मार क्या होगी काजल? सी नंबर। उधर से सिंपल। तुम्हारा अर्चना? हाँ, अच्छा ठीक है। तुमको क्या, देखो बहुत बढ़िया अर्चना बोलिए। अर्चना तुमको कौन सा पता है? अभी पढ़ी हो ना तारापुर। तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र। मतलब ए का क्या है 2 होगा, इसमें कोई दिक्कत? मतलब क्या, ये तो नहीं होगा। अब या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इससे नहीं निकल रहा है। अब क्या करना है? नरोड़ा कुडनुकुलम चलना पड़ेगा। नरोड़ा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बी का 1। अब बी का 1 जैसे देखेंगे, बी का 1, बी का 1, अब ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म, ये हो गया, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तीसरा पता हो जिससे चेक करने कुडनुकुलम तमिलनाडु में। तो ऐसा प्रकार का क्वेश्चन आता है बिहार दरोगा में, तुम लोग देखना। तो वही तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र पूछेगा कहाँ है, तो क्या मारोगी? महाराष्ट्र में। कह रहे इंडियन तत्व की परमाणु संख्या कितनी है? 49 है, ठीक है। कहेगा कोशिका में राइबोसोम की खोज किसने की थी? ठीक है, इसको वो करो। इन्वर्टर खराब हो गया है, बैटरी जो था नहीं उसमें, यार बैटरी खराब हो गया, इन्वर्टर खराब हो गया है। चलो आगे देखते हैं हम लोग अगला। भारतीय संसद का निचला सदन क्या कहलाता है? जैसे एक होता है लोअर हाउस, एक होता है अपर हाउस। निचला सदन को क्या बोलते हैं? ऊपर हाउस को, ऊपरी सदन को राज्यसभा। कहेगा अगला क्वेश्चन है भारतीय, हाँ अगला है, कॉर्नर किक का प्रयोग किसके लिए होता है? फुटबॉल। नेहा एक भी तुम मैच देखने आई एक भी दिन? फिरोज मेमोरियल फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ चल रहा है? हाई स्कूल सवर में एक भी दिन देखी तुम? ऐसे रोड से ही देख लेती हो, मैच देखने नहीं आई? वहां पे आओगे तो देखने को मिलेगा कॉर्नर किक। हाँ, नहीं आता है? क्या नहीं आता है तुमको? तो हम बोलते ही हैं, तुम्हारे यहाँ भी तो मोबाइल कम होता है। तुम्हारे घर में फुटबॉल होता है? अच्छा, देखो इसको खेलते हैं। तो इसमें बताओ कॉर्नर किक क्या होता है, बताओ। जिससे एक गोल यहाँ है, एक गोल यहाँ है, टोटल 11 खिलाड़ी इस टीम का है, टोटल 11 खिलाड़ी इस टीम का है, सब खिलाड़ी अलग अलग जगह बैठा हुआ है। अब कॉर्नर किक क्या हो गया बताओ? ऐसे ही मैदान है, फील्ड है, यहाँ पर से किक जो मारा जाएगा वो क्या होगा? कॉर्नर। यहाँ आएगा, कोई आदमी हेड मार देगा, बॉल घुस जाएगा अंदर, तो इसको बोलते हैं कॉर्नर किक। तो यह जो है शब्द किसके प्रयोग होता है? फुटबॉल में। कहेगा भारतीय संसद का नीचे, ये हो गया। कहेगा भगवान गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला कहाँ है बताओ? कर्नाटक में है, ठीक है। यहीं पे जो है श्रवणबेलगोला में चंद्रगुप्त द्वितीय जो है क्या किए थे? अपना संलेखना के माध्यम से अपना शरीर त्यागे थे। अगला क्वेश्चन, राज्य विधानसभाओं के चुनाव का दायित्व किस पर होता है? केंद्रीय चुनाव आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं?
अब देखो